कहता है आप सभी का डे के सक्सेस पॉइंट पर। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 की विज्ञान से और उसका जो पार्ट है भौतिक विज्ञान, आप सभी को पता होगा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान 3 पार्ट हैं आपकी विज्ञान में। तो जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है जिससे अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके जो नंबर स्कोर करने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। तो उसके मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आपके जो 3 से 4 नंबर हैं वो आपके इन्हीं 10 क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे। 100% आपको ये 3-4 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला प्रश्न है आपका, ये है गोलीय दर्पण के लिए वर्तमान का सूत्र बताइए, परावर्तन का सूत्र बताइए। तो परावर्तन का सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर दे रखा है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/bu। ठीक है, ये इसका परावर्तन का सूत्र है, गोलीय दर्पण के परावर्तन का सूत्र है। इसके साथ ही जो दूसरा प्रश्न है ये है ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ये इसका B बराबर I R या इंटू आर। ठीक है, इसके अंदर इंटू होता है तो ये B बराबर IR यहाँ पे हो जाएगा ओम के गणितीय रूप का नियम, ओम के नियम का गणितीय रूप। इसके साथ ही जो तीसरा प्रश्न है ये आपका, ये है निकट दृष्टि दोष के निवारण या का निवारण किस प्रकार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता या सही क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल लेंस के प्रयोग से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका चौथा प्रश्न है ये यहाँ पे बताया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई प्रणाली में बल व धारा के पदों में लिखिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और जो एसआई प्रणाली है उसमें बल धारा और बल धारा के पदों में लिखना है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई प्रणाली में न्यूटन एम्पियर की घात -1 मीटर की घात 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है, आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन किया जाता है। ठीक है, संसूचन किया जाता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का। इसके साथ ही आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाता है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखिए और उसे हिंदी में भी लिखिए। तो देख लेते हैं एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और इसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और इसी तरीके से सीएनजी का जो फुल फॉर्म है ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से इसे एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो आपका यहाँ से आ जाता है ओजोन परत से। तो ओजोन परत जो है इसका महत्व समझाना है आपको। ठीक है, ओजोन परत का महत्व तो यहाँ पे बताया गया है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक, आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उन्हें ओजोन परत रोक लेती है। तो बस वही यहाँ पे लिख देना है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे पराबैंगनी किरणों के विनाशकारी प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले सजीव प्राणियों की रक्षा होती है। जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और पृथ्वी पे नहीं पड़ती हैं वो, जिससे सभी मानव और सजीव प्राणियों की यहाँ पे रक्षा होती है। आगे देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक तंतु, एक बहुत ही महीन धागा जैसा लगा रहता है, तो वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और आपने अक्सर देखा होगा जो 100 वाट के बल्ब होते हैं उनमें जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो वो टंगस्टन धागा जैसा वो टूट जैसा जाता है, तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है। 9वां प्रश्न है, मनुष्य की आँख में रेटिना का कार्य क्या है। जो मनुष्य की आँख में रेटिना है उसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है। तो रेटिना वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगर किसी के रेटिना में दिक्कत आ जाए तो वो व्यक्ति देखेगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। तो ये रेटिना का ही कार्य है कि वो दिमाग तक जानकारी पहुंचाती है कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो आंखों के सामने ये चीज़ है। तो जो भी आंखें देखती हैं उसका ज्ञान मस्तिष्क को रेटिना के द्वारा ही होता है। प्रश्न नंबर 10 है, चश्मे में लेंस की क्षमता किससे नापते हैं। या जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर है। तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता नापते हैं, या लेंस का जो मात्रक है वो यहाँ पे डायोप्टर हो जाता है। ये आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।